पति एक घरेलू प्राणी है। यह सभी घरों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इस घरेलू प्राणी को पालने का पूरा अधिकार पत्नी नामक ओहदे से सम्मानित महिला को प्राप्त होता है। इसकी दो आंखें होती है जिससे यह मूक रहकर मात्र देखता है। इसके दो कान होते हैं जिससे पत्नी की डांट फटकार सुनता है। तीसरा, इसका एक मुख होता है जिसके खुलने पर पूर्णतः पाबंदी होती है। चौथा, इसकी एकलौती कटी नाक में अदृश्य नकेल होती है। पांचवा, यह काफी कुछ मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी होता है। छठा, वैसे पति होने से पूर्व यह मनुष्य की श्रेणी में ही होता है। पति के प्रकार जोरू का गुलाम, यह प्रजाति हमारे देश में बहुतायत रूप से पाई जाती है। इस प्रजाति के प्रति टिकाऊ, मेहनती, सीधे व वफादार होते हैं। यह उम्दा नस्ल के होते हैं। डांट, मार, गालियां इन पर प्रभावहीन होती है। पालने के लिए यह पति सबसे अच्छे होते हैं। जोरू का बादशाह, यह प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसलिए सरकार जल्द ही इनके संरक्षण के लिए बादशाह पति संरक्षण नामक अभियान चलाने जा रही है। दुनिया के सबसे मुश्किल काम, पहला, अपना सुझाव किसी और के दिमाग में फिट करना। दूसरा, किसी और का पैसा अपनी जेब में डालना। जो पहले में कामयाब होता है उसे शिक्षक कहते हैं। जो दूसरे में कामयाब होता है उसे व्यापारी कहते हैं। और जो दोनों में कामयाब होता है उसे पत्नी कहते हैं। महिला, डॉक्टर साहब आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दे। डॉक्टर, अरे इसकी क्या जरूरत है। महिला, नहीं डॉक्टर साहब, आप बस पर्चियां चिपका दें। डॉक्टर, ठीक है, परंतु क्यों। महिला, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। नो 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 नो। एक बार एक औरत को परी ने 3 वरदान मांगने को कहा, पर परी ने एक शर्त रखी कि उसे जो भी मिलेगा उसके पति को उसका 10 गुना ज्यादा मिलेगा। औरत ने पहला वरदान मांगा, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दो। परी ने कहा, इससे तो तुम्हारा पति 10 गुना ज्यादा खूबसूरत बन जाएगा। औरत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ही दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ, तो मेरा पति दूसरी औरत को नहीं देखेगा। औरत ने दूसरा वरदान मांगा और कहा, मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दो। परी ने कहा, तुम्हारा पति तुमसे 10 गुना ज्यादा अमीर बन जाएगा। औरत बोली, जो मेरा है वो मेरे पति का है और जो मेरे पति का होगा वो मेरा ही होगा। अब औरत ने तीसरी वरदान मांगा, मुझे हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। लड़कियों के लिए चुटकुला यही खत्म होता है। लड़के आगे सुने, पति का पत्नी से 10 गुना हार्ट अटैक आया। निकाह के बाद दूल्हा मौलवी साहब से बोला, मौलवी साहब आपकी फीस मौलवी जनाब बेगम की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। मौलवी की बात सुनकर दूल्हे ने अपनी जेब में हाथ डाला और चुपचाप 10 रुपये का नोट मौलवी साहब के हाथ थमा कर उठकर जाने लगा। तभी अचानक हवा से दुल्हन का घूंघट उठ गया। मौलवी, अम्मा मियाँ बाकी के पैसे तो लेते जाओ। बिक्री के बोझ से बीमार एक सेल्समैन से उसकी पत्नी ने कहा, इस बार जानवरों के डॉक्टर को दिखाओ तो ही ठीक होगे। सेल्समैन, क्यों। पत्नी, रोज सुबह मुर्गे की तरह जल्दी उठ जाते हो, घोड़े की तरह भाग के ऑफिस जाते हो, लोमड़ी की तरह इधर उधर से ऑर्डर बटोरते हो, गधे की तरह दिन भर टारगेट पूरे करते हो, घर आकर परिवार पर कुत्ते की तरह भौंकते हो, शेर की तरह मुझे खाने को पड़ते हो और फिर भैंस की तरह सो जाते हो। बेचारा इंसानों का डॉक्टर तुम्हें क्या खाक ठीक कर पाएगा। मेरी प्यारी बेगम, सवाल कुछ भी हो जवाब तुम ही हो। रास्ता कोई भी हो मंजिल तुम ही हो। दुख कितना ही हो खुशी तुम ही हो। अरमान कितना ही हो आरजू तुम ही हो। गुस्सा जितना भी हो प्यार तुम ही हो। ख्वाब कोई भी हो तकदीर तुम ही हो। यानी ऐसा समझो कि सारे फसाद की जड़ तुम हो और सिर्फ तुम ही हो। एक औरत अपने पति की कब्र पर पंखा जल रही थी। एक राहगीर उसकी यह पति भक्ति देखकर ठिठक कर रुक गया। उसने पास जाकर कहा, बहन जी अब तो यह मर गया है, अब इस पर पंखा झेलने से क्या फायदा। औरत ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं इस कब्र को जल्द सुखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का कायदा है कि जब तक पति की कब्र सूख न जाए औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती। एक दंपति ने जब अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाई तो एक स्थानीय समाचार पत्र का संवाददाता उनका साक्षात्कार लेने उनके घर जा पहुंचा। दरअसल वे दंपति अपने शांतिपूर्ण और सुखमय विवाहित जीवन के लिए पूरे कस्बे में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके बीच कभी कोई तकरार नाम मात्र के लिए भी नहीं हुई। संवाददाता उनके सुखी जीवन का राज जानने के लिए
उत्सुक था। पति ने बताया कि हमारी शादी के फौरन बाद हम लोग हनीमून मनाने के लिए शिमला गए हुए थे। वहाँ हम लोगों ने घुड़सवारी की। मेरा घोड़ा तो ठीक था, पर जिस घोड़ी पर मेरी पत्नी सवार थी वह जरा सा नखरेबाज था। उसने दौड़ते दौड़ते अचानक मेरी पत्नी को नीचे गिरा दिया। मेरी पत्नी उठी, उसने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, यह पहली बार है, और फिर उसी घोड़े पर सवार हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद घोड़े ने फिर उसे नीचे गिरा दिया। पत्नी ने अब की बार कहा, यह दूसरी बार है, और फिर उसी घोड़े पर सवार हो गई। तीसरी बार जब घोड़े ने उसे नीचे गिराया तो मेरी पत्नी ने घोड़े से कुछ नहीं कहा, बस अपने पर्स से पिस्तौल निकाली और घोड़े को गोली मार दी। मैं अपनी पत्नी पर चिल्लाया, ये तुमने क्या किया? तुमने एक बेजुबान जानवर को मार दिया, क्या तुम पागल हो गई हो? पत्नी, नहीं, मेरी तरफ देखो और कहो ये पहली बार है, और बस तभी से हमारी जिंदगी सुख और शांति से चल रही है। नो 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 नो। युद्ध नहीं, प्रेम करो, और अगर दोनों करना हो तो शादी कर लो। नो 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 नो। टीचर, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ऐसा ही एक और सेंटेंस बनाओ। स्टूडेंट, सानिया का बच्चा, न भारत का न पाकिस्तान का। टीचर बेहोश। नो 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 नो। रात में कंधे पर स्कूल बैग टांग कर निकलो तो कमीने तुरंत दिमाग लगा लेते हैं कि बियर लाने जा रहा है। हद हो गई यार, स्कूल बैग भी सेफ ना रहा अब। नो 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 नो। बड़ा कलयुग आ गया है। जिस दोस्त की शादी में जी जान से नाचे थे वो नालायक अपनी बीवी को एल्बम दिखाते हुए बोला, शराबी है साले। नो 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 नो। आज पड़ोसन से कहाँ सुनी हो गई, कह के गई है, दम है तो अकेले में आकर मिलो। तब से दिल बेचैन है, साला धमकी दे गई या ऑफर? नो 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 नो। गर्लफ्रेंड, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। बॉयफ्रेंड, वाह यार, अचानक कैसे? गर्लफ्रेंड, अरे वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए। नो 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 नो। लड़की, मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बर्बाद हो गई, बदनाम हो गई। पप्पू, तो पगली, मैं कौन सा तुम्हारे प्यार में कलेक्टर बन गया, पकौड़ी बेच रहा हूँ। नो 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 नो। भारतीय नारी संस्कारों वाली होती है। वो कभी सबके सामने अपने पति को अबे गधा और ओए गधा या सुन गधे नहीं बुलाती, इसलिए वो शॉर्ट में ए जी, ओ जी, सुनो जी कहती है। नो 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 नो। एक बहुत बड़े शराबी के गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, दारू पिए ऐश करो, रोटी तो साले कुत्ते भी खाते हैं। नो 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 नो। अगर पटाखा और फुलझड़ी ये दो शब्द सुनकर आपके दिमाग में पहले इमेज दिवाली की आती है तो सच में आप अच्छे इंसान हो। नो 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 नो। कितना भी पढ़ लिख लो, ऑफिस के दरवाजे पे पुश या पुल पढ़कर 2 सेकेंड सोचना पड़ता है कि खींचना है या धकेलना है। नो 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 नो। उसने मुझसे पूछा, चाहोगे मुझे कब तक? मैंने भी मुस्कुरा के कह दिया, मेरी बीवी को पता ना चले तब तक। नो 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 नो। अगर आपकी बीवी को भूत पकड़ ले तो आप क्या करोगे सरदार? मैंने क्या करना है, गलती भूत की है, खुद भुगतेगा। नो 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 नो। पति बैठे बैठे सोच रहा था, आज पत्नी की तरफ गौर से देखा तो समझ में आया, अपने जीवन की सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट जो देखते देखते डबल हो गई। नो 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 नो। बॉस, वाह, महंगी कमीज कहाँ से लाई? एम्प्लॉय, खरीदी नहीं है, भाई ने गिफ्ट दी है। बॉस, थैंक गॉड, मुझे लगा मैं सैलरी ज्यादा दे रहा हूँ। नो 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 नो। पत्नी, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। पति, मैं भी निर्मल बाबा के पास जा रहा हूँ। पत्नी, मुझे मांगने के लिए? पति, नहीं, बताने के लिए कि कृपा आनी शुरू हो गई है। नो 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 नो। ससुर, आइए दामाद जी, आज सुबह सुबह अचानक कैसे दर्शन दे दिए? दामाद, आपकी बेटी से झगड़ा हो गया था, वो बोली जहन्नुम में जाओ। नो नो नो। आज के जमाने में सत्संग उसी संत का बढ़िया रहता है जिसके पंडाल में गर्म पोहा, समोसा, जलेबी और अदरक वाली चाय मिले, वरना ज्ञान तो अब ऑनलाइन भी मिलता है। नो 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 नो। कल रात को मैं सो रहा था, सोते सोते सपना आया कल से सुबह 5 बजे उठना चाहिए, लेकिन फिर विचार किया कि
नींद में इतना बड़ा निर्णय लेना ठीक नहीं है। Oh no 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 आम no! आदमी वो है जिसका मन करता है सेब खाने का, भाव पूछता है केले का, मगर खरीदता आलू है। Oh no no कहते no हैं no! जहाँ आदमी को एक बार धोखा मिले वहाँ कभी दोबारा जाना नहीं चाहिए। पर क्या करे भाई, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। Oh no no कुछ no छोटे no! बच्चे इतने क्यूट होते हैं कि उन्हें देखने के बाद उनकी मम्मी को देखने का मन करता है। Oh no 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 गुप्त no! सूत्रों के हवाले से पता चला है कि फॉरवर्ड करें और जादू देखें जैसी पोस्ट का प्रयोग विदेशी सर्वे एजेंसियां भारत में चुतियाओं का संख्या पता लगाने के लिए करती है। Oh no no सरकारी no no! अस्पताल मरीज, उफ, ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं। Oh no 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 no! 2000 रुपए की नोट की एक खासियत जो अब तक किसी को पता नहीं थी। जी हाँ, 2000 के नोट को कितना भी फाड़ो नहीं फटेगा। विश्वास नहीं तो फाड़ के देख लो। Oh no no मैं no तो उसी no! लड़की से ब्याह करूंगा जो सुबह उठ के अलार्म बंद करके मुझसे प्यार से कहे, कोई बात नहीं, सो जाओ। Oh no काम no ऐसे no करो no! कि लोग आपको किसी दूसरे काम के लिए बोले ही नहीं। Oh no no पत्नी, no no! देखो हमारी पड़ोसन हर संडे अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर क्या आप कभी लेके गए? पति, मैंने तो उसे 4-5 बार पूछा, वो मना कर देती है। Oh no no क्लास no में no! मैडम बोली, इंग्लिश में माय टीचर पर निबंध लिखकर दिखाओ। थोड़ी देर में एक लड़के ने खड़े होकर पूछा, मैडम जी, छम्मक छल्लो को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? Oh no no लोगों को no पता no! नहीं कैसे सच्चा प्यार मिल जाता है। हमें तो सुबह पलंग के नीचे उतारी चप्पल नहीं मिलती। Oh no no पत्नी, no no! आपको मेरी सुंदरता ज्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार? पति, मुझे तो तेरी मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। Oh no no पहले no मैं दिन no! भर मोबाइल चार्ज करता था, फिर मैंने ऑनलाइन सेल से पावर बैंक खरीद लिया और अब मैं दिन भर मोबाइल और पावर बैंक दोनों चार्ज करता हूँ। Oh no no ये no फेसबुक no! है बाबू, यहाँ तो मोतियाबिंद के मरीज भी साले खूबसूरत लड़कियों के आंखों से जाम पीने की बात करते हैं। Oh no no दो no चूहे no! बाइक पर घूम रहे थे। शेर के बच्चे ने लिफ्ट मांगी। एक चूहा बोला, सोच ले, फिर तेरी माँ कहीं ये ना कहे कि गुंडे के साथ घूमता है। Oh no 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 अध्यापक, no! ताजमहल किसने बनाया? संता जी, कारीगर ने। अध्यापक, मेरा मतलब है बनवाया किसने था? संता जी, ठेकेदार ने। Oh no 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 no! पठान, वल्लाह तुम्हारी शक्ल हमारी बीवी से मिलती है। एयर होस्टेस, बकवास बंद कर कमीने। पठान, माशा अल्लाह जवाब भी मिलता है। Oh no 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 मास्टर, no! कल स्कूल क्यों नहीं आए? बबलू, गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। मास्टर, किस लिए? बबलू, यस सर। मास्टर, मैंने पूछा किस लिए? बबलू, लिए सर, बहुत लिए। Oh no 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 मैं no! इस क्विज के चक्कर में इसलिए भी नहीं पड़ता। कितना सारा तोतला कौन बोलेगा? मेरा बाबू, छोना बाबू। Oh no 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 टीचर, no! क्लास में दिल्ली में कुतुब मीनार है। पप्पू क्लास में सो रहा था। टीचर ने उसे जगाया और पूछा, बता मैंने अभी क्या बोला? पप्पू, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। Oh no 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 no! मुझे अजीब सी बीमारी हुई है। मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। हकीम, माशा अल्लाह, ये बीमारी नहीं, तुम पर खुदा की रहमत हुई है। Oh no 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 no! 3 गवाह हैं इसके, एक मैं, एक तू और एक मेडिकल वाला। Oh no 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 हम तो no! गर्लफ्रेंड को बाइक पर बिठा के बार बार ब्रेक भी नहीं मार सकते, ये सोचकर कि टायर घिस जाएगा। बेरोजगार आशिक। Oh no 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 no! नागिन डांस का सबसे बड़ा फायदा
ये है कि दारू पीकर नाचते नाचते अगर आप उल्टी भी कर देते हो तो लोग समझेंगे जहर उगल रहा है। Oh, no, 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 कल no. से एक्स डिओ लगाना शुरू किया। पड़ोस वाली भाभी की कसम, 2 लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। Oh, no, 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 no. क्लास 8 के बच्चे ने मुझसे पूछा, भैया आप कितना घंटा पढ़ते थे? मेरे मुंह से निकल गया, कितना निकाल के जो सवाल है वही जवाब है बाबू। Oh, no, 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 no. दोस्तों, मेरा मकसद केवल और केवल आप लोगों को हंसाने का है और ये जोक बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग भी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।